फाइंड द अपरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट सीन बिलो एट द सरफेस। बेटा ये देखो दो स्लैब है यहाँ पे, देख ये जो है ना दो स्लैब दिया हुआ है, ठीक है, ये है एक स्लैब, है ना, और दूसरा ये है, दूसरा स्लैब ये अलग अलग है, ये एक ही मत समझना, है ना, ये अलग अलग है मेरे भाई। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, अब इसका जो है 20 सेंटीमीटर है, इसका क्या है 20 और इसका क्या है 15 सेंटीमीटर। बेटा ये ध्यान रखना, इसका म्यू का वैल्यू जो है 1.5 और इसका म्यू का जो वैल्यू है मेरे भाई ये 2 है। आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, और यहाँ पे हम लोग क्या, जहाँ पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, मतलब ये इसका ऑब्जर्वर जो है कितना में है 1.8 है, म्यू का वैल्यू कितना है 1.8। मेरे भाई कहना का मतलब यहाँ पे अब बोला है कि फाइंड द अपेरेंट डेप्थ। मेरे मेरे भाई अपेरेंट डेप्थ मतलब कितना हाइट ऊपर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई साहब कहने का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, मैंने क्या पढ़ा था, अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या पढ़ा था भाई साहब, डी बटे क्या म्यू रिलेटिव, म्यू आर क्या हो जाएगा पहला के केस में बेटा, पहला का केस में म्यू आर क्या हो जाएगा, इसके केस में म्यू आर क्या हो जाएगा, म्यू आर इज इक्वल टू इंसिडेंट बटे क्या होता है, बस म्यू इंसिडेंट बटे म्यू रिफ्रैक्शन। भाई साहब रिफ्रैक्शन म्यू इंसिडेंट कहाँ से हो रहा है, पहला केस में 2, म्यू का वैल्यू 2, रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है हवा में, रिफ्लेक्ट किसना, हवा में, भाई साहब 1.8। बात समझ में आ गया, ये किस किस को समझ में आया मेरे भाई, है ना, यानी कि डी, डी का वैल्यू कितना है 20, भाई सब 20/2/1.8 समझ में आ गया, ये इतना, ठीक है। दूसरा ये ठीक है, ये इतना चढ़ता हुआ दिखाई देगा। दूसरा यदि हम बात करें 15 इसी तरह से, सॉरी 15 है ये, ठीक है, ये 15 है ना। अब बेटा म्यू का वैल्यू कितना होगा 1.5 होगा, है ना, सॉरी 1.5 है, और ये 1.8 होगा। बात समझ में आया, अरे भैया बात समझ में आई, इसको सॉल्व करो आप, इसको यदि आप सॉल्व करोगे ना, इसको यदि आप सॉल्व करोगे ये कितना 10 आएगा, है ना, एक ये 10 आ गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चीजें समझ में आ गया आपको, ठीक ठीक ठीक, ये 10 आया मेरे भाई, मतलब ये 18 और ये भी कहीं ना कहीं 18 आएगा, देखना ये 18, है ना, तो ये टोटल जो होगा 36 हो जाएगा। बात समझ में आया, 36 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना है, पहले कितना है 20 और 15 35 है मेरे भाई, है 20 और 15 है 35, 1 सेंटीमीटर और दूर दिखेगा इसको यदि यहाँ पे से देखेगा, ठीक है, यहाँ से देखेगा तो 1 सेंटीमीटर और दूर दिखेगा मेरे भाई। बात समझ में आ गया, अरे भैया बात समझ में आ गया। ऐसे ही दिया हो यदि कंपोजिट स्लैब दिया हो आपको, है ना, तो कैसे निकालोगे, समझ में आ गया बात। तो ये एक्चुअली फॉर्मूला था, तो फॉर्मूला क्या है, कुछ नहीं करना भाई साहब, डी रिलेटिव क्या, रिलेटिव कितना बेटे 1, ये 1 स्लैब 1 बटे डी, कौन सा डी, दूसरा D2, ये D1, ऐसे ये फॉर्मूला समझ लो, ये एपेरेंट, ये क्या है डेप्थ, ठीक है, एपेरेंट डेप्थ का ये फॉर्मूला है, म्यू 1 रिलेटिव। बात समझ में आ गया, फिर इसी तरह से और यदि स्लैब आएगा तो क्या हम करेंगे D3 म्यू, सॉरी ये 2 हो जाएगा 3 रिलेटिव। बात समझ में, ऐसे 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 100 ठीक है, तो बतिया समझ में आया भैया, अरे आगे समझ में, चलो ठीक बात। तो यहाँ पे हमने देखा था, ठीक है, ये हमने देख लिया, तो अब समझ में आ गया कैसे करना है। अरे भाई सब चीजें समझ में आ गया, तो हम आगे बढ़े हैं भैया, आगे बढ़े। अब यदि मान ले मेरे भाई, अब यदि मान ले एक चीज मैं आपको बताऊं कि यदि किसी एक साइड में मिरर दे दे, मान लेते ये स्लैब है ना, पिछला क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे दिखा आपको, उस स्लैब में कहीं एक कोने पे मिरर चिपका दे,